आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न कूट आधारित हैं, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कथन क्या बोल रहा है जी? कथन है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है ना, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। कारण आर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देश का सर्वाधिक, क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में देश का सर्वाधिक धान का उत्पादन मीट्रिक टन में होता है क्या? नहीं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक धान का उत्पादन मीट्रिक टन में नहीं होता है, बल्कि ये आपके पश्चिम बंगाल, नोट करिएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में होता है। तो आपका कारण आर गलत है। तो क्या होगा भाई? ए सही है, आर गलत है। कहाँ पे है आपका? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ए सही है परंतु आर क्या है आपका? गलत है। ये नोट कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, ठीक है, देश का जो सर्वाधिक धान का उत्पादन है मीट्रिक टन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? छत्तीसगढ़ की जनजातियों की युवा गृह संस्कृति के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करके क्या करना है? कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। ठीक है, गोटुल आप सभी को पता ही होगा कि मुरिया जनजाति, धूमकुरिया उराव जनजाति, गीती ओना, इसको ओना कर लीजिएगा, ठीक है, बिरोर जनजाति और लहंगी कवर जनजाति, ये जो चारों ही हैं आपके क्या है? सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन है क्या बोल रहा है? सूबा शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में मराठा शासकों ने प्रशासनिक केंद्र रतनपुर से रायपुर पुनः स्थानांतरित कर दिया था। कारण आर देखते हैं जी, इसको बीका जी भोसले ने सूबेदारों के मध्य से शासन संचालन की नई प्रणाली लागू की थी। बताइए क्या होगा तीसरा का? तो तीसरा का हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के संबंध में कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है कथन। अब ये कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? 1920 में। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न का, यह सत्याग्रह धमतरी तहसील के कंडेल ग्राम में सिंचाई के विरोध में हुआ था। ठीक है, कौन सा? कंडेल नहर सत्याग्रह। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, छोटे लाल श्रीवास्तव जी और आपके नारायण राव मेघावाली जी ने किया था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, महात्मा गांधी जी का आगमन छत्तीसगढ़ में, ठीक है, महात्मा जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन इसी आंदोलन के सिलसिले में हुआ था। किस आंदोलन के? कंडेल नहर सत्याग्रह। और ये हुआ था आपका, याद रखिएगा, 1920 की। तो आपका क्या हो जाएगा? ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 3 सभी सही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश संरक्षण काल कथन देखते हैं, है ना। 1818 और 1830 के दौरान छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर परिवर्तित कर दी गई थी। किसके संरक्षण काल में? ब्रिटिश के। ठीक है, कारण आर देखते हैं, ब्रिटिश कप्तान या कैप्टन एडमंड ने प्रशासनिक सुगमता के दृष्टिकोण से यह परिवर्तन किया था। पांचवा प्रश्न का आंसर बताइए भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है जी, लेकिन परंतु ये जो आपका आर है ना, ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय चरण 1932 के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का जो है आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम आजाद के नेतृत्व में किया गया था। दूसरा देखते हैं, बिलासपुर में वानर सेना का नेतृत्व वासुदेव जी के द्वारा किया गया। तीसरा, इस आंदोलन में 8 डिटेक्टर नियुक्त किए गए। बताइए छठवां प्रश्न का, तो 1 2 3 ये तीनों ही जो है सही है। ठीक है, सविनय छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण 1932 के संदर्भ में, ठीक है, तीनों ही जो कथन है सही है, सभी 1 2 3। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई,
छत्तीसगढ़ की जनजाति लोक कला एवं नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर आपको क्या करना है, विचार, और कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको बताना है। गौर नृत्य देखते हैं भाई, यह नृत्य दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा भैंस के सींग का मुकुट पहनकर किया जाता है। तीसरा है कक्षा नृत्य, यह नृत्य अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा जीवन साथी की तलाश हेतु किया जाता है। तीसरा है परघौनी नृत्य, बैगा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत में किया जाता है। यह सातवां का क्या होगा, तो सातवां का भी 1, 2, 3 ये सभी तीनों ही सही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, गौर नृत्य दंडामी माड़िया, कक्सर जो है अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा, और परगोनी आप सभी को पता ही होगा कि बैगा जनजाति द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, कथन ये क्या बोल रहा है, महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, बिल्कुल कहलाती है। ठीक है, कारण आर देखते हैं, महानदी का उद्गम धमतरी जिले के कहाँ से, सिहावा पर्वत से होता है और यह छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। क्या होगा भाई 8वां प्रश्न का आंसर, तो दोनों ही कथन सही है, बिल्कुल ए। ठीक है, ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कथन ये क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजा क्या थे, निरंकुश नहीं थे। ठीक, देख लेते हैं भाई। आर, राजा को सलाह देने के लिए अमात्य और मंत्रिमंडल होते थे तथा स्थानीय स्तर पर पंचकुल संस्था भी कार्यरत थी। बताइए 9वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन क्या थी भाई, आपका राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजा क्या थे, निरंकुश नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था राजा, निरंकुश। आर देखते हैं, राजा को सलाह देने के लिए अमात्य और मंत्रिमंडल होते थे तथा स्थानीय स्तर पर पंचकुल संस्था पर कार्यरत थी। तो दोनों ही कथन जो है आपका सही है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की जो आर है कि क्या करता है, सही व्याख्या करता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक संरचना के संबंध में क्या करना है, कथनों पर आपको विचार करना है। छत्तीसगढ़ बेसिन में कडप्पा शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार है। दूसरा देखते हैं, धारवाड़ शैल समूह मुख्य रूप से लौह अयस्क और खनिज संपन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा देखते हैं, गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग बस्तर में प्रचुर मात्रा में मिलता है। बताइए कौन सा कथन 10वां प्रश्न का क्या होगा, 10वां प्रश्न का आंसर तो आपका ए होगा। ठीक है, ए और दो जो है, 1 और 2 आपका सही है। 3 क्यों सही नहीं है, 3 जो है, गोंडवाना शैल समूह प्रचुर मात्रा में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में नहीं, उत्तरी या उत्तरी पूर्वी भाग, जैसे कि आपका हो गया कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ जैसे भागों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका गलत है, बस्तर नहीं होगा, उत्तरी पूर्वी या उत्तरी क्षेत्रों में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित, रिपीट हो गया क्या, हाँ रिपीट हो गया है क्वेश्चन, 1 मिनट। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण 1932 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये हम ऊपर देख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। देख लेते हैं पहला, इस अधिवेशन की अध्यक्षता ये रास बिहारी, ये वाला रास, ठीक है, रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। ठीक, चरमपंथी उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कौन, चरमपंथी उग्रवादी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन आपके नरम दल और गरम दल में हो गया था। 12वां प्रश्न का क्या होगा आंसर, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके कौन, रास बिहारी घोष जी द्वारा, करेक्ट है। चरमपंथी उग्रवादी जो है आपके लाला लाजपत राय जी को क्या बनाना चाहते थे, अध्यक्ष। ठीक है, तीसरा देखते हैं, इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन क्या हो गया था, नरम दल और गरम दल में। तो सूरत अधिवेशन 2007 के संदर्भ में आपके तीनों ही कथन सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए क्या बोल रहा है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया क्या जी। आर देखते हैं, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को वाकाटक राजवंश और नल राजवंश के समकालीन था। कब? गुप्त काल में छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है आपके वाकाटक राजवंश और नल वंश के समकालीन जो है अधीन था। क्या बताइए? 13वां प्रश्न का आंसर तो ए सही है। ए और आर जो है आपके दोनों सही हैं और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, जो आपके समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया था और गुप्त काल में छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है आपके वाकाटक राजवंश और नल वंश के अधीन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन आपके, इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रणाली का वास्तविक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश को भारत का एकता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता था क्या? बिल्कुल माना जाता था, नोट करिएगा। ठीक है, इल्तुतमिश को। कारण आर देखते हैं, उसने साम्राज्य विस्तार एवं सेना के रख रखाव हेतु भूमि खंडों को वेतन के बदले अमीरों में क्या कर दिया, आवंटित कर दिया। तो ये भी सही है। तो आपके क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या। ठीक है, इल्तुतमिश को भारत का क्या कहा जाता है, एकता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक। नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए, छोटा नागपुर का पठार के संदर्भ में आपको क्या करना है, कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, देखते हैं पहला, इसका विस्तार मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग कहाँ पे में है, किसका, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ के जशपुर, शामरी, मैनपाट क्षेत्रों तक फैले हैं जो इसका हिस्सा है। तीसरा, कन्हार और रिहंद नदियां इस पठारी क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। तो छोटा नागपुर के संबंध में कौन सा कथन जो है भाई सत्य है, तो आपके तीनों ही कथन नोट करिएगा, 1, 2, 3 ये तीनों ही जो है आपके कथन सही है। ठीक है, जो छोटा नागपुर का जो है विस्तार मुख्य रूप से आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, पाट प्रदेशों छत्तीसगढ़ के कहाँ, जशपुर, शामरीपाट और मैनपाट क्षेत्रों तक फैले हुए हैं जो इसका हिस्सा है, किसका, छोटा नागपुर पठार का। करहार और रिहंद नदी इस पठारी क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। तो ठीक है, आपके तीनों ही जो कथन है सही है, नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कथन ए क्या बोल रहा है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा होता है क्या, किसके द्वारा होता है भारतीय में मौद्रिक नीति का निर्धारण, तो ये आपके RBI के द्वारा होता है। तो आपका ये गलत है ना। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है, तो ये तो गलत हो गया जी। कारण आर देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत में राजकोषीय नीति का नियमन करता है। बताइए क्या होगा, राजकोषीय जो नीति का निर्धारण है वो आपके केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ये देखिए ये। ठीक है, भारत में देख लीजिए, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण आपका कौन करता है, RBI, और राजकोषीय नीति का केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों ही गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, छत्तीसगढ़ की स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन आपको करना है। देख लेते हैं पहला, शिरपुर लक्ष्मण मंदिर पूर्णतः लाल ईंटों से निर्मित नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, बिल्कुल है। दूसरा देखते हैं, भूराम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, जिसका निर्माण किन्होंने, फड़ी नाग वंश के काल में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलासतुंग के द्वारा करवाया गया था क्या, 17 प्रश्न का आंसर, तो ये भी सही है। तो आपके तीनों ही 1, 2, 3 ठीक है, तीनों ही कथन सही है। ठीक, नोट कर लीजिएगा भाई, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था भाई, कुंडल ग्राम में।
कारण आर देखते हैं, छत्तीसगढ़ का शिरपुर क्षेत्र बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म और वैष्णव संप्रदाय का भी एक प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 18वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, आपके महावीर स्वामी जी। इनका जन्म स्थल जो है आपके कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है। रायपुर डायनामाइट कांड, ईश्वरी चरण जो शुक्ला जी। ठीक है। दूसरा, दुर्ग कचहरी में आगजनी, रघुनंदन सिंगरौल जी। ए सिंगरौल जी होगा, सिंगरौल, मिस्टेक हो गया है। तीसरा है, रायपुर में विशाल जुलूस, नेत्रनाथ तिवारी। क्या होगा भाई, सी होगा। 1 2 3 तीनों ही कथन आपके सही है 1942 के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई घटना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ये क्या बोल रहा है, महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है भाई। कारण आर क्या है, महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है और यह छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अववाद क्षेत्र का निर्माण करती है। ये भी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की क्या करता है जी, सही व्याख्या। ठीक है।